उत्तर प्रदेश की झांकी जिसका इंतजार हो रहा था, विकसित भारत समृद्ध भारत अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को हम सभी ने देखा है। और उसके बाद आज आपको उत्तर प्रदेश की इस झांकी में राम लला सबसे आगे नजर आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से राम लला अयोध्या में विराजमान हुए वो यहाँ पर दिखाया गया। चारों ओर झालर दीपोत्सव को चित्रित किया गया है। भगवान श्री राम के अयोध्या आगमन के उपलक्ष्य पर राज्य किस तरह से जगमग हुआ उसको दिखाया गया है। सबसे आगे अगर आप देखेंगे कलश के प्रतीक में के साथ दो साधुओं को दिखाया गया है जो प्रयागराज में भावी माघ मेले और 2025 में होने वाले महाकुंभ के प्रतीकात्मक के रूप में आपको नजर आएंगे। इसके अलावा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री को भी दिखाया गया, यानी कि हम कहें कि अपनी संस्कृति के साथ साथ किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। मेक इन इंडिया की तर्ज पर उत्तर प्रदेश की छवि क्या बन रही है आगे उसको दिखाया गया है। बिल्कुल अद्भुत है। वहाँ पर बहुत डेवलपमेंट हुआ है, एयरपोर्ट बना है, रेलवे स्टेशन चौड़ीकरण जो सड़क का हुआ है, ये सब प्रभु राम की कृपा है। और जो हमने अभी 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और ये झांकी अभी सब अच्छी प्लानिंग की है कि उस झांकी को इसमें दिखाया गया। और इसके बाद तेलंगाना की झांकी देख सकते हैं। जमीनी स्तर पर जनतंत्र तेलंगाना की आजादी आंदोलन के जो तमाम योद्धा हैं, तेलंगाना की परंपराएं, उन सबको यहाँ पर दिखाया गया है। ब्रिटिश शासन के अधीन आर्थिक और प्रशासनिक शोषण का हर एक भारतीय के जीवन पर कितना असर हुआ था, नेगेटिव असर हुआ था, लेकिन बावजूद इसके इस तमसकाल में अपनी चुनौतियों के साथ एक ऐसे आंदोलन को जन्म दिया गया था जो भारत की स्वतंत्रता और संप्रभुता की राह में एक महत्वपूर्ण अध्याय भी बना। और इसी को यहाँ पर दिखाया गया। तेलंगाना की इस झांकी में कोमाराम भीम, रामजी गौड आदिवासी समुदायों की स्वतंत्रता, सम्मान और अधिकारों के लिए हमेशा तत्पर रहे, उन्हें भी यहाँ पर दिखाया गया है। आज के युग में बलिदानियों को न भूलें, सामाजिक आर्थिक स्थिति को किस तरीके से उन लोगों ने उसका उत्थान किया, उनका योगदान कितना अहम रहा उसको दिखाया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ये झांकी बहुत ही गौरवान्वित महसूस करवाती है, जिसमें चंद्रयान 3 भारतीय अंतरिक्ष इतिहास की एक गाथा को यहाँ पर दिखाया गया। आज भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की झांकी में चंद्रयान 3 भारतीय अंतरिक्ष इतिहास की गाथा को दर्शा रहा है। इस झांकी में दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रमा पर चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान की सफल सॉफ्ट लैंडिंग को दिखाया गया है। 14 जुलाई 2023 को इसरो के सेट 3 लॉन्च वाहन से इसको उपयोग करके श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था और ये अपने आप में गर्व का एहसास कराती है। और ये एक पल, अगर मैं सर एक रिएक्शन आपसे देखिए, ये बहुत गर्व की बात है। और इसमें पहली बार साउथ पोल पे उतरा है हमारा जो चंद्रयान, और बहुत भारत पहला देश बना और बहुत सस्ता। जबकि रशिया ने छोड़ा था, उनका नहीं सक्सेसफुल हुआ। इन चीजों को देखते हुए नासा हमारे पास कोलैबोरेट करने के लिए आया, उन्होंने भी इसकी अहमियत को पहचाना। तो ये बहुत ही गर्व की बात है, जिससे बहुत उपलब्धि हुई है हिंदुस्तान में। सबसे बड़ी बात यह कि इसमें टेक्नोलॉजी का जो सहारा हमारे पास नहीं था, उसमें से जो हमने उत्तरोत्तर उसको गति दी कि सर्किल पूरा न करके आप उसको आधे सर्किल से जो जंप लेते गए, उसकी वजह से हम मंगल ग्रह की उस स्थिति पर पहुंच पाए जहां विश्व का कोई राष्ट्र नहीं पहुंचा था। इसके अलावा हम आपको CSIR की भी ये झांकी दिखा रहे हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की झांकी जम्मू और कश्मीर में लैवेंडर की खेती की अभूतपूर्व वृद्धि को दर्शा रही है। और इसकी भारी सफलता ने वैश्विक मीडिया के साथ साथ मीडिया आउटलेट्स में इसे द पर्पल रेवोल्यूशन भी नाम दिया है। सब झांकी कुछ ना कुछ संदेश दे रही हैं आज, और ये कुछ कहना चाह रही हैं कवि के मन से। कवि क्या इनका संदेश लेकर आता है, ये कहना चाह रही हैं कि भारत माँ के आंचल पर अब रंग प्यार का ठहरेगा। भारत माँ के आंचल पर अब रंग प्यार का ठहरेगा। इस धरती से आसमान तक सिर्फ तिरंगा फहरेगा और केवल दूध रहेगा, बाकी पानी को छन्ना होगा। हिंदुस्तानी हर बेटे को राष्ट्र भक्त बनना होगा। क्या बात है, क्या बात है। इसके ठीक पीछे इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की झांकी। आज इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की बात करें तो इस झांकी में सशक्तिकरण के लिए जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ये पूरी तरह से केंद्रित है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पारंपरिक विकास बाधाओं को दूर करने और भारत में बड़े पैमाने पर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन को उत्प्रेरित करने में सक्षम है। एआई को 2035 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में 967 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2025 तक भारत की जीडीपी में 450 से 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर जोड़ने की उम्मीद है, जो कि देश के 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के
सकल घरेलू उत्पाद लक्ष्य का 10% है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत महत्व है, जो कि हमारी आर्मी में भी यूज होता है। और अभी आपने देखा होगा जो भगवान राम की मूर्ति में प्राण डाल करके बहुत वो वीडियो वायरल हो रहा है कि उनको बिल्कुल एक साकार बात करते हुए दिखाया गया है। तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है, जिसमें कि हिंदुस्तान बहुत माहिर है और देश सारे संसार के कोने कोने में हमारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उस चीज में लगे हुए हैं। पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय सागरमाला, उनकी झांकी मंत्रालय के इस प्रमुख कार्यक्रम ने टर्न अराउंड समयावधि को कम करने में मदद की है, जिससे बंदरगाहों पर कार्गो प्रबंधन दक्षता में काफी ज्यादा सुधार हुआ है। तो आज कर्तव्य पथ पर ये झांकी और झांकी का जो अगला हिस्सा है उसमें भी आप देखिए महिलाओं को देखेंगे, महिलाओं को अवसर प्रदान करने की मंत्रालय की जो प्रतिबद्धता है उसको दर्शाता है। और 9 वर्षों में महिला नाविकों की संख्या में 1100% की वृद्धि हुई है और नीली अर्थव्यवस्था की संचालक नारी शक्ति है और उसका प्रतीक है, उसको दर्शाया गया है। और इसी झांकी की अगर हम सेंट्रल पार्ट की बात करें तो सागरमाला कार्यक्रम में के अंतर्गत बंदरगाह आधुनिकीकरण पहल के माध्यम से बंदरगाह दक्षता और क्षमता वृद्धि की उपलब्धि को दर्शाता है। और झांकी का जो लास्ट पार्ट है उसमें क्रूज पर्यटन का विकास किस तरीके से हो रहा है वो भी दिखाया गया है। ठीक पीछे आईटीबीपी गृह मंत्रालय की झांकी कर्तव्य पथ पर वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम को दिखाती हुई ऐसा दिखाया गया है कि किस प्रकार से हमारी समृद्धि, सभ्यता, विभिन्न गतिविधियों और आधारभूत संरचना के विकास से इन गांवों में जीवंत आर्थिक व्यवहार्यता और समृद्धि आ गई है। झांकी के सामने के हिस्से की अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की पारंपरिक वेशभूषा को यहाँ पर दिखाया गया है। लोक नृत्य पेश करती ये झांकी केंद्र शासित प्रदेशों के वाइब्रेंट गांव की हस्तशिल्प सामग्री को भी प्रदर्शित करती है। एलईडी स्क्रीन के जरिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रमों को भी यहाँ पर दिखाया गया है। इसके ठीक पीछे विदेश मंत्रालय की झांकी G20 शिखर सम्मेलन पर पूरी तरह से आधारित है। शिखर सम्मेलन की सफलता को इस झांकी में दिखाया गया है। महत्वाकांक्षी, निर्णायक, समावेशी, कार्रवाई उन्मुख तरीके से वैश्विक मुद्दों पर संबोधित करने में भारत का किस तरीके से सफल नेतृत्व रहा है उसको यहाँ पर दिखाया गया। वसुधैव कुटुंबकम या फिर पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य हमारे ग्रह पर जीवन और उनके परस्पर संबंधित मूल्यों को दिखाता है, वो इस झांकी में आपको नजर आ जाएगा। बिल्कुल, इस G20 के साथ में जो बायोफ्यूल अलायंस बनाया था, हम उसमें इंडिया फाउंडिंग मेंबर्स है, ब्राजील और यूएस के साथ में ग्रीन एनर्जी का जो एक पेरिस समझौते के बारे में भी इसकी बातचीत की गई थी। तो इस दौरान में बहुत कुछ ऐसे विश्व के लिए जो उत्तम और लाभदायक फैसले लिए गए वो भारत की अध्यक्षता में। अगली झांकी भारत निर्वाचन आयोग की, चुनाव आयोग की झांकी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है सर, क्योंकि इस बार का अगर हम थीम कहें मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और उसमें चुनाव आयोग की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसीलिए ये झांकी भी बहुत अहम है। हमारे लोकतांत्रिक मूल्य और लोकतांत्रिक व्यवस्था को ये झांकी दिखाती है। हर एक वोट कितना जरूरी है उसको भी दिखाती है ये झांकी। झांकी के साथ जो कलाकार चल रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हमारा वोट, एक एक वोट कितना कीमती है, उसकी कीमत क्या है और किस तरीके से राष्ट्र निर्माण और देश निर्माण में हर एक इंसान अपना योगदान दे सकता है। जहां आप बात कर रहे हैं राष्ट्रवाद की और उसमें भी डेमोक्रेसी की, नवजोत, सबसे बड़ी जो बिंदु है वो क्वांटिटी की नहीं है। आज हिंदुस्तान 140 करोड़ हो सकता है। हम दम्भ भरते हैं कि हम दुनिया के सबसे यंग राष्ट्र हैं, लेकिन जब तक हमारे पास क्वालिटी सिटीजन नहीं होगा, क्वालिटी नागरिक नहीं होगा, और वो करने के लिए हमें मूलभूत जहां उनकी आवश्यकताएं हैं, शिक्षा क्षेत्र है, चाहे उनका खाद्यान्न का क्षेत्र है या उनकी अपब्रिंगिंग है, वो उसको नर्चर करना पड़ेगा। और यहाँ पर हमारे पास उतने इंस्टीट्यूट्स आज भी नहीं है कि 2 करोड़ लोगों को हम सही रूप से स्किल्ड से तैयार कर सकें। और आवश्यकता है कि एक समग्रता के साथ जब तक हम ये राष्ट्र में अनुशासन नहीं होगा, सबसे बड़ी चीज है, उसके लिए आपको मात्र डेमोक्रेसी में अधिकारों की तरफ नहीं जाना है, कर्तव्यों की तरफ जाना है। बिल्कुल। और देखिए अगली झांकी सर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की झांकी है। सेंट्रल विस्टा विकसित भारत का प्रतिबिंब यहाँ पर नजर आएगा और झांकी में कर्तव्य पथ, नया संसद भवन और
नवस्थापित नेताजी सुभाष जी की प्रतिमा को प्रदर्शित किया गया है। नया विकसित कर्तव्य पथ और नया संसद भवन विश्व के मानचित्र पर अमिट छाप छोड़ता है। विश्व पटल पर अपनी नई पहचान बनाने और तेजी से विकास करते हुए भारत की एक छवि को यहां पर दिखाया गया है। आजादी के अमृतकाल को हम जी रहे हैं, मना रहे हैं। इसमें देश को समर्पित एक अद्वितीय उपहार के तौर पर इसको दिखाया गया है और प्राकृतिक संरक्षण, भारतीय संस्कृति, आधुनिकता का संतुलन बनाते हुए विकसित भारत का संदेश ये झांकी दे रही है। और स्वतंत्रता बिल्कुल, मैं समझता हूँ जो कर्तव्य पथ है इतना चौड़ा और इतनी अच्छी एक चीज है वर्ल्ड में, मुझे नहीं लगता कहीं पर इस प्रकार का कोई एक हो जहाँ पे इस तरह का एक प्रोविजन हो। एक सड़क है, उसके दोनों तरफ जो ताल दिए हुए हैं और ये फव्वारे हैं, वो सब मिलाकर के बहुत ही भव्य बनाया हुआ है।